देखिए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को कुछ राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिनका वायलेशन किसी भी सिचुएशन में नहीं किया जा सकता। इन केस अगर कोई व्यक्ति अपनी ईएमआई टाइम पर नहीं चुका पा रहा है, उसने कोई लोन लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 देता है, या इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून की नज़र में सब व्यक्ति समान है जो आर्टिकल 14 कहता है, इनका वायलेशन नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी स्थिति में कोई व्यक्ति अगर लोन का अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है, तो उसके लिए बैंक हो, रिकवरी एजेंट्स हो या कोई एनबीएफसी हो, उनको ड्यू प्रोसेस जो होता है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप लीगल नोटिस इशू करिए, उनको रिमाइंडर्स भेजिए और उनके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये एक सिविल डिफॉल्ट है, यानी कि सिविल ऑफेंस है। अगर कोई भी व्यक्ति पे नहीं कर पाया अमाउंट, तो उसके लिए आप रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको कि आप रिकवरी एजेंट वहाँ पर जाएगा, उनके साथ बदतमीजी करेगा, उनके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करेगा, उनके घर में बिना वक्त पहुँच जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी हरकत कोई भी रिकवरी एजेंट्स कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, उनके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन अगर करता है या उनको डिफेम करने की कोशिश करता है, तो इन सारी सिचुएशंस में जो बोरोअर है उसके पास कानूनी अधिकार हैं। वो क्या कर सकता है? वो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो बैंकिंग के ग्रीवांस सेल में कंप्लेंट कर सकता है कि आपके रिकवरी एजेंट्स मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे बार बार अनऑथोराइज तरीके से कॉल कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बताते हैं लेकिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या मेरे पड़ोसियों के सामने आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे वर्क प्लेस पर आ रहे हैं, जो कि वो नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं इनके लिए, रिकवरी एजेंट्स के लिए, जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो किसी के घर पर विजिट करेंगे तो वो और टाइमिंग्स पर नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो शाम को 7 बजे के बाद किसी के घर पर नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ उसी प्लेस पर जा सकते हैं जिस पर बोरोअर ने अग्री किया। अगर उसने मना किया कि आप मेरे वर्क प्लेस पर नहीं आएंगे, आप मेरे घर पर नहीं आएंगे, तो आप नहीं जा सकते। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर आप जाकर मिल सकते हैं, आप उनको रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। आप बदतमीजी तो किसी हाल में नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ग्रीवांस सेल में कंप्लेंट करिए, ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट करिए, और फिर भी अगर वहाँ से कोई आपको मदद नहीं मिलती है तो आप पुलिस में एफआईआर भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक सिविल ऑफेंस है। इसके लिए सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है बैंक आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। ये आपके राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 देता है, या इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल 14 है, जो कहता है कि आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करके ही आप अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, उनका वायलेशन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कई सारे जजमेंट्स दिए हैं, जैसे कि कुना संतोष कुमार वर्सेस आरबीआई का एक जजमेंट है, या आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रकाश कौर का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये बात बोली है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है और बैंक या एनबीएफसी अपना अमाउंट रिकवर करना चाहती है, तो उसके लिए वो मसल पावर का यूज़ नहीं कर सकती, रिकवरी एजेंट्स बदतमीजी नहीं कर सकते, डरा धमका नहीं सकते। उसके लिए आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका सिक्योर लोन है तो आपको एफएसआई के तहत आपको लीगल नोटिस देना होता है, या अगर कोई पर्सनल लोन भी है उसके लिए भी आप किसी के घर ऐसे ही नहीं जा सकते, एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है। आप सेटलमेंट की कोशिश कर सकते हैं या सिविल प्रोसीडिंग्स बैंक शुरू कर सकते हैं, पर किसी भी हालत में रिकवरी एजेंट्स अपनी मसल पावर यूज़ करके किसी भी जनता को परेशान नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई छोटे छोटे लोन होते हैं 5,000, 10,000, लाख रुपए के लिए, जिसकी वजह से रिकवरी एजेंट्स लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि कई बार वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ये याद रखना है कि सुसाइड या ऐसे कदम नहीं उठाने हैं, बल्कि आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। और कई केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन भी दिलवाया है, क्योंकि मसल पावर का यूज एनबीएफसी बैंक या कोई रिकवरी एजेंट बिल्कुल नहीं कर सकता।